नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस बात की प्रामाणिकता तब सिद्ध होती है जब कोई मनुष्य अपने श्रम की प्रकाष्ठा से अपने लक्ष्य के शिखर तक पहुंचता है। और ऐसी ही विभूति श्री अभिषेक गर्ग जी आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है। अभिषेक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शिमला से मुंबई तक का सफ़र, यह कोई रेल और हवाई सफ़र नहीं है, यह अभिषेक जी के श्रम का सफ़र है। इन्होंने अपने लक्ष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए अभिनय के क्षेत्र को चुना और इस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए इन्होंने मुंबई तक का सफ़र किस प्रकार से तय किया, यह हम इनके ही मुखारविंद से जानेंगे। अभिषेक जी, देखिए, इंसान जब भी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है उसके परिवार का उसमें अवश्य सहयोग भी होता है और प्रेरणा भी होती है। और कहा भी जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, कि जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाला परिवार और जिस पृष्ठभूमि से, जिस जन्मभूमि से आप आते हैं, यदि हम उसका उल्लेख ना करें तो ये सही बात नहीं होगी। सर्वप्रथम हम आपके पारिवारिक दृष्टिकोण पर जाना चाहेंगे कि आप किस परिवार से संबंध रखते हैं, कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इस पर आप बताइए। जी सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं यहीं से हूँ, हिमाचल से हूँ। हिमाचल में सोलन से दालाघाट, और गांव मेरा हरसिंगधार है, सेवरा चंडी के नज़दीक है। मेरे फैमिली शर्मा फैमिली है। मुंशी राम शर्मा मेरे दादा है और मेरे फादर का नाम है प्रेमचंद शर्मा, मदर कांता देवी। तो बहुत ही छोटा सा परिवार है, खुश परिवार है। ऑब्वियसली शुरुआत जब करियर की होती है तो ये हमारा एक करियर ऐसा है कि जिसको एग्री आई गेस कोई नहीं करता है स्टार्टिंग में। तो उनको समझाना, उनको यकीन दिलाना कि मैं इसमें काम करूँगा और आगे करके दिखाऊँगा कुछ चीज़ें, तो वो थोड़ा सा इनिशियली टफ था। बट उनको था कहीं ना कहीं मुझ पे कॉन्फिडेंस। और मैंने यहाँ पे भी, जैसे मैं चौड़ा मैदान से पढ़ा हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भाग लिया इन चीज़ों में, थिएटर किया मैंने। तो वहाँ से इन लोगों को लगा कि नहीं, ये नहीं मानने वाला, ये इसी में ही जाने वाला है। तो वो बाद में मानने शुरू हो गए। तो उनका बहुत, अभी तक मेरे को अपने घर वालों का बहुत सपोर्ट है और वो लोग साथ है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मैं भी कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं। देखिए अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए, परिवार का सहयोग और परिवार की प्रेरणा, जी, ये दोनों ऐसे घटक होते हैं जो हमारे भविष्य के द्योतक होते हैं। जी अभिषेक जी, इससे पहले कि हम आपके सफ़र को जानें, आपकी जो शिक्षा है, जी, शिक्षा दीक्षा जिसे पुरातन समय से शब्द कहते आ रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ पे हुई, उसके पश्चात आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण करी है, उस पर थोड़ा सा बताइए। ठीक सर। तो मैं पहले तो 5th तक अपना हरसिंगधार में एक रुड़ाल स्कूल करके वहाँ तक पढ़ा। फिर मैं शिमला शिफ्ट हो गया। मेरे फादर साहब HPU में होते, तो वो यहीं रहते, तो मैं यहीं पढ़ने आ गया। 6 से लेकर 10 तक मैं चौड़ा मैदान में था, यही अपना नज़दीकी है, यहाँ पे पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद कोर्सेरा चला गया। कोर्सेरा में मैंने ग्रेजुएशन की BA इकोनॉमिक्स में, और वहीं मैं थिएटर में जो यूथ फेस्टिवल होता है उसमें भाग लिया। मैं पढ़ा हूँ कॉलेज तक, अब मैंने BA किया इकोनॉमिक्स में। जी अभिषेक जी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, हमारी ऐसी पृष्ठभूमि आती है कि जहाँ पर अभिनय जैसा क्षेत्र, जिसमें हम अपने कैरियर की संभावना, अपने भविष्य की संभावनाओं को तलाशते हैं, वहाँ थोड़ा सा हमें जो एडजस्टमेंट करने में दिक्कत कहीं ना कहीं आती है, चाहे वो परिवार को लेकर के है, चाहे स्वयं को लेकर के है। क्योंकि देखिए, मन में एक अवधारणा होती है कि मैंने इस क्षेत्र में जाना है, लेकिन उसके साथ साथ मन में बहुत सारे संशय और प्रश्न चिन्ह भी उत्पन्न होते हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि आपका कॉलेज कोर्सेरा कॉलेज से हुआ है, शिक्षा आपने वहाँ से ग्रहण करी है। प्रारंभिक दौर में ऐसा कौन सा
आपको देखिए कोई ना कोई प्रेरणा तो कहीं से रही होगी, जी जो आपका मन इस क्षेत्र में जाने का हुआ। कहीं कॉलेज से प्रेरणा मिली, किसी अध्यापक से प्रेरणा मिली, किसी सहपाठी से प्रेरणा मिली, जी। जो आप इस क्षेत्र की ओर बढ़े। तो मैं जैसा आपको बताया कि चौड़ा मैदान में 10th तक पढ़ा हूँ, तो मुझे आज भी याद है कि मैं शायद 8th में था जब मेरे अंदर फर्स्ट टाइम ये आया कि एक्टिंग करनी है आउट ऑफ नोवेयर। सच बोलूं तो मुझे भी कई बार समझ नहीं आता कि क्यों कैसे ये चीज़ें आई है, और मुझे लगता है कि डेस्टिनी वर्क करती है आई गेस, और वो शायद भगवान का इशारा होगा या फिर लिखा होगा किस्मत में। तो मैं 8th में था तब मुझे शायद फिल्में देख के, या फिर शाहरुख खान साहब को मैं बहुत मानता हूँ, उनको देख के शायद मेरे को लगा कि यार ये कुछ है, कुछ अलग है, कुछ मज़ेदार है, तो मुझे शायद वहाँ से लगा होगा। फिर मैंने बोलना शुरू किया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वही 9th 8th में जब पूछते हैं आपको, अमूमन जब 9th में हम आप शिफ्ट होते हैं 8th से, तो आपसे पूछा जाता है कि आपने लाइफ में करना क्या है, तो पूछते थे, तब मैं शुरू किया था बोलना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। बट मतलब मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में हमारे काम को नहीं समझता है कोई भी, और हंसते ही है लोग, और उस टाइम तो हम दिखने में भी ऐसे ही थे, तो लोगों ने मजाक ही उड़ाया। पर बाद में फिर मैंने चेंज कर दिया कि 10th के बाद जो भी पूछता था मैं उनको जो मन में आ रहा वो बोलता था कि डॉक्टर बनना है, कुछ भी, पुलिस वाला बनना है, कुछ भी बोलता था, पर अंदर कहीं ना कहीं था कि नहीं, बनना तो कलाकार है, बनना तो आर्टिस्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अभिनय को लेकर के एक प्रेरणा कहीं ना कहीं छुपी हुई थी। जी जी, डेफिनेटली। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि अनिर्वेदो च सततम स्वार्थेषु प्रवर्तकः, कि जब इंसान मन में किसी बात की अवधारणा कर ले तो उसकी प्रेरणा स्वयं ही आपके सामने आ जाती है। ज़रूरत है श्रम करने की। अभिषेक जी, प्रारंभ में आपने शायद थिएटर से ज्वाइन किया होगा। हम चाहेंगे कि आपके थिएटर के दिनों को हम ज़रूर याद करें। जी सर, डेफिनेटली। थिएटर मेरे पास पहले 8th और 9th क्लास में ही आया। एक थिएटर प्ले हो रहा था यहीं पे, उसका एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, बट वो मतलब मुग़ल साम्राज्य का कुछ कॉमेडी कर रहे थे, तो उसमें मेरे को भाग लेना था, पर मैं लेट हो गया। फिर नेक्स्ट डे आया, फिर मैंने उसमें भाग लिया, तो उसमें मैं टीवी का एक फर्स्ट मेरा जो स्टेज पे था, मैं एक टीवी बना था जिसका कोई डायलॉग नहीं था, बस वो चैनल चेंज करना था और मैंने एक्ट करना था, तो वो हुआ था। फिर उसके बाद मैं जब थिएटर से जुड़ा तो मैं कॉलेज से जुड़ा। कॉलेज में जब मैं कॉलेज कर रहा था तो यूथ फेस्ट हमारा होता है, तो वहाँ पे हितेश भार्गव करके डायरेक्टर है, यहीं पे हिमाचल में काम करता है, तो वो मेरे साथ उन्होंने एक स्किट किया था, प्ले किया था, तो मुझे एक्चुअल पता लगा कि ये आर्ट फॉर्म कितना गहरा है। क्योंकि मुझे लगता है कि उससे पहले मुझे सिर्फ एक्टिंग, ये शायद शान और शौकत और ये सब चीज़ों से अट्रैक्शन था, बट जब मैंने थिएटर में भाग लिया, जब मैंने फर्स्ट प्ले किया, तब मुझे एक्चुअल पता लगा कि ये बहुत डेप्थ वाली चीज़ है, और ये आपके अंदर ना कुछ चीज़ को जागृत कर देती है, डिवोशनल चीज़ जिसको हम कहते हैं ना, कि आप जब भगवान की भक्ति के लिए बैठते हो और आपको शायद एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब आप वो कनेक्ट फील करते हो, तो वो एक खो जाना जिसको कहते हैं, वो मुझे इस आर्ट फॉर्म में नज़र आया। और मतलब उस खोने के बाद ना आपको होश नहीं होता है अपना कि आप क्या कर रहे हो, तो आप एक अलग ही महसूस करते हो, तो वो मुझे थिएटर से मिला। फिर मैंने शिमला में गेटी थिएटर है हमारा, वहाँ पे प्ले किया, 3-4 प्ले वहाँ पे किए, तो बहुत सारे प्ले यहाँ से ऐसे जर्नी में मतलब अभिषेक जी, कहने का मतलब जैसे आपने प्रारंभ में एक शब्द यूज़ किया कि टीवी बने और चैनल चेंज करना था, लगता नहीं कि उस चैनल ने चेंज करते करते आज आपके जीवन को ही चेंज कर दिया है। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अभिषेक जी उसी का प्रतिबिंब है। अभिषेक जी, ये तो आपने थिएटर के प्रारंभिक समय की बात करी, हमें पता लगा कि आपने थिएटर के एकदम पश्चात क्राइम पेट्रोल, जो कि एक बहुत ही जाना माना नाटक धारावाहिक जिसे हम कह सकते हैं, उसमें आपको अभिनय करने का मौका मिला, रोल करने का मौका मिला। उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि उत्सुकता हमारे अंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं वही कॉलेज ख़त्म हुआ, थिएटर किया, जाना इवेंचुअली मुंबई था, तो मुंबई पहुंचा, कुछ पता नहीं था सर, किसी को जानता नहीं था, तो चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट हुई। पहुंचा, किसी के पास पहुंचा, पीयूष करके वहाँ पे है एक भैया मेरे, उनके पास पहुंचा, फिर वहाँ पे रहे, ऑडिशंस दिए, वही प्रोसेस होता है। पहले अलग था प्रोसेस, पहले आपको ऑफिस जाना पड़ता था। अब
जब से ये आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ है कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो आपका एक प्रोफाइल बनता है, आप शेयर करते हो, अगर उनको पसंद आता है ऑडिशन लेते हैं आपका और फिर आप सिलेक्ट होते हो। तो फर्स्ट काम मुझे ऐसे ही मिला, मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल भेजी, उन्होंने ऑडिशन मांगा, मैंने उनको ऑडिशन भेजा और फर्स्ट मेरा क्राइम पेट्रोल का था जिसमें मैंने एज अ लीड काम किया था और मैं उसमें किन्नर का रोल किया था मैंने उसमें। जी, तो कहने का मतलब है कि थिएटर के एकदम बाद आपको जो है वहाँ पर, लेकिन देखिए आपके भावों की अभिव्यक्ति से दर्शकों एक बात बिल्कुल सामने आती है कि अभिषेक जी ने, जैसा इन्होंने कहा कि प्रोफाइल बनाना पड़ता है, इन्होंने हिम्मत को नहीं हारा, क्योंकि मुंबई जैसी जगह जहाँ पे एक अनजान सा हमारे लिए एक स्थान होता है, क्षेत्र होता है, वहाँ पहुँचकर भी हिम्मत रखना। तभी दर्शकों कहा जाता है कि आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु न अस्ति उद्यम समाबंधु कुर्वाण नवासिदिते। अभिषेक गर्ग जी ने आलस्य अर्थात हिम्मत को नहीं हारा, अपने उद्यम अपने श्रम से जो न होने वाली चीज़ थी उसको भी करके दिखाया। क्योंकि देखिए हम जब किसी नए स्थान पर जाते हैं, जी हम अपने प्रदेश की बात कर लीजिए, मान लीजिए हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप यदि हमें वहाँ पर वो स्थान वो चीज़ नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन आपने मुंबई जैसी जगह, जिसे हमारे देश की एक, जिसे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल जो प्लेस है वो माना जाता है, और उसमें प्रतिस्पर्धा करके आज आपने अपना एक स्थान बनाया है, उसके लिए आप प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच सर। अब मैं जानना चाहूँगा अभिषेक जी, उस धारावाहिक के बाद हमें पता लगा आपने फिल्मों में भी आपको मौका मिला है। जी जी क्योंकि देखिए आपकी एक एक बात सामने आकर के हमारी जिज्ञासा और भी जो है बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? सर वही क्राइम पेट्रोल किया, फिर उसके बाद वही जर्नी स्टार्ट थी। मैंने जूनियर आर्टिस्ट में भी काम किया है। वही जैसा आपने कहा कि इवेंचुअली आपको लगे रहना पड़ता है, आपको एकदम नहीं मिलता है कुछ भी, तो आपको पहले तो काम छोटा बड़ा होता नहीं है। तो हमारा जूनियर आर्टिस्ट होता है, फीचर कास्ट होता है, वैसे ही कैटेगरी डिसाइडेड होती है। तो जूनियर आर्टिस्ट से शुरुआत हुई थी, फिर फीचर कास्ट हुआ, फिर आपका क्राइम पेट्रोल जो आपने अभी कहा। फिर फिल्म का ऐसा हुआ कि आउट ऑफ नोवेयर कहीं से मुझे एक मैसेज आया कास्टिंग डायरेक्टर का, और मेरे वही रूममेट पीयूष भैया, तो उनके पास इनका नंबर था, तो मैं उनसे मांगा, उन्होंने मुझे दिया, मैंने प्रोफाइल सेंड की। समटाइम डेस्टिनी वर्क करती है, आई डोंट नो सर। अब मैंने उनको प्रोफाइल भेजी। अभिषेक जी आपने डेस्टिनी वर्ड यूज़ किया जी। शेक्सपियर के मुझे वो दो शब्द आते हैं। शेक्सपियर कहते हैं कि डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। आपने मेहनत करी तब आपको चांस भी मिला, चॉइस भी मिला। जी जी सर। तो मैंने पीयूष भाई ने वही नंबर दिया और फिर हमने ऑडिशन दिए, और उन्होंने बार बार मेरे से ऑडिशन मांगते रहे। मैं परेशान आ गया था इस फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने ऑडिशन मांगे। मतलब ये क्रिकेट बेस्ड था, तो हमने क्रिकेट खेल के उनको परफॉर्मेंस दिखाई कि हम खेल सकते हैं। फिर उन्होंने ऑफिस बुलाया, बहुत लंबा प्रोसेस था, 3-4 ऑडिशंस हुए, फिर उसके बाद सिलेक्शन हुई। बट अगर आप मुझसे अभी भी पूछोगे कि आपको कैसे मिला या फिर आप, मुझे नहीं लगता सर। मुझे सम टाइम फील होता है कि आपके पास चीज़ें आती है आगे से, बस आपको करते रहना। वही मैंने आपको कहा कि करते रहना पड़ता है, वो चीज़ें इवेंचुअली आने शुरू हो जाती है। तो वैसे ही मेरे हिस्से आई, शायद फिल्म ने मुझे चूज़ किया और फिर मैं उसका एक हिस्सा बना। अभिषेक जी, हम जब बड़े बड़े अभिनेताओं की बात को सुनते हैं, आदरणीय अनुपम खेर जी हमारे हिमाचल से बड़ा हर्ष का विषय और शिमला क्षेत्र से, जब हम उनके भी कई बार साक्षात्कार इंटरव्यूज़ को देखते हैं, तो जब वो अपने समय के बारे में बयान करते हैं तो उन्होंने बड़े संघर्ष की बात करी। कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म्स पे सोना पड़ा, खाने के लिए मोहताज रहना पड़ा। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने वो सफ़र तय किया, आपने किन किन समस्या, क्योंकि देखिए आज हमें आपकी कामयाबी तो दिख रही है, लेकिन उसके पीछे क्या चुनौतियाँ आपने सहन करी है, किन किन परेशानियों को आपने देखा है, उस पर थोड़ा सा, क्योंकि एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। जी सर। जी डेफिनेटली। तो जब मैं मुंबई गया तो स्टार्टिंग में तो मैं किसी को नहीं जानता था। फिर एक तो एज अ हिमाचली हम लोग ना बड़े इनोसेंट होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, और बाहर लोगों को आपका पता नहीं है कि कैसे होने वाले, तो आप अपने आप को एक शैल में ढाल देते हो, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो और लोगों को देख रहे होते हो। तो थोड़ी सी कठिनाई उसमें स्टार्टिंग में कहूँगा कि लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी सी कठिनाई थी, और थोड़ा सा मुझे संघर्ष जो वर्ड है ना सर, उससे मेरे को दिक्कत इसलिए भी है ना सर कि मेरा ये काम है जिसको मैंने अपने आप चूज़ किया कि मेरे को एक्टर बनना था, क्योंकि मेरे को इससे प्यार था। तो मुझे संघर्ष नज़र नहीं आता इन चीज़ों में, क्योंकि
वो जैसे अर्जुन की तरह है कि उसको सिर्फ मछली नजर आती जी थी, बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आता है और बीच में ये चीज़ें तो मुझे नज़र ही नहीं आती। शायद मुझे इसलिए संघर्ष नहीं लगती है, मुझे मज़ा आ रहा होता है हर चीज़ में। और जो आसपास का संघर्ष आप इसमें कह सकते हो कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास महीने के लिए इतने पैसे नहीं बचते, बट इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प होती है जब आपकी फैमिली साथ होती है। जी बिल्कुल। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट में है और आपका साथ दे रही है ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप उनको कॉल करके मांग सकते हो कि पापा ख़त्म हो गया, अब जी, आप प्लीज़ दे दीजिए। जी, जी। तो वो साथ होना बहुत ज़रूरी है उनका। और संघर्ष यही है कि आप रोज जाओ, ऑडिशंस दो, ये तो मतलब काम है, मैं संघर्ष नहीं कहूँगा। अभिषेक जी, बहुत अच्छी आपने बड़ी ये प्रेरणादायक और एक प्रेरणा स्रोत वाली बात है कि जब मनुष्य जिस कार्य की ओर संलग्न और संलिप्त हो जाता है और वो उसको बिल्कुल ही अंतर्मन से करता है, तो वो आपको संघर्ष नहीं लगता। दर्शकों, तभी कहा जाता है कि पुट योर माइंड, सोल एंड हार्ट इनटू इवन योर स्मॉल एक्ट्स एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब हम अपने मन, मस्तिष्क, हृदय को अपने छोटे से छोटे काम में भी संलग्न कर देंगे, तो वो आपकी सफलता के राह बन जाती है। आप वेब सीरीज भी कर रहे हैं, हमें पता लगा। जी जी सर। इस पर भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। वही सर, फिल्म हुआ, फिल्म के बाद फिर वही हमारा प्रोसेस, लाइफ टाइम प्रोसेस है कि ऑडिशन दो, प्रोफाइल भेजो। जी। फिर ऑडिशन दिया, फिर वेब सीरीज़ खाते में आई। वेब सीरीज़ अमेजोन मिनी पे ही है, तुझ पे मैं फिदा करके। तो ये वेब सीरीज़ की थी, तो इसमें बहुत मज़ा आया। पहली बार मुंबई से बाहर गया शूट करने के लिए, जमशेदपुर में हमारा शूट हुआ था, तो हमारे 5-6 दिन लगे थे। तो हमने बहुत मज़े किए। वेब सीरीज़ में भी एक अलग फॉर्मेट है, फिल्म में एक अलग फॉर्मेट आ जाता है, वेब सीरीज़ एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो मज़े का काम है। तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया। तो कहने का मतलब है, जब ये आप मज़ा शब्द कह रहे हैं ना, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए, जब हम इस कार्यक्रम को बड़ी तल्लीनता से कर रहे हैं, किसी भी कार्य को हम बड़ी तल्लीनता से, अंतर्मन से करते हैं, तो उसका परिणाम भी जो है बिल्कुल मधुर होता है। अब आप, हमें मालूम हुआ है कि कुछ वर्टिकल प्लेस की भी बात हो रही है। जी जी जी। वो क्या है? थोड़ा सा, क्योंकि एक नई चीज़ है, जी जी जी। उसके बारे में भी आप थोड़ा। डेफिनेटली सर। तो क्या हुआ सर, आजकल ज़माना बदल गया है, अब रील का फॉर्मेट है, लोग कहाँ देखते हैं, लोग 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाते और स्किप कर देते हैं। तो इन्होंने एक नया फॉर्मेट चलाया है जिसको वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। वर्टिकल ही वेब सीरीज आ रही है। ये 40 to 45 एपिसोड्स होते हैं, 2 मिनट का एक एपिसोड होता है। तो ये आप मतलब स्किप करके देख सकते हो, एक एपिसोड 2 मिनट का है, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। मतलब आप, वो इसलिए बनाया गया कि आप चलते फिरते देख पाओ। तो ये एक नया फॉर्मेट चला है, इसमें मैं भी 4 अभी शोज़ करके आया हूँ रिसेंटली, 4 एज अ लीड किया मैंने, और अभी जाके फिर कोशिश है कि फिर कुछ करूँगा। जी। जैसा कि आपने कहा कि ये वर्टिकल प्लेस में भी आप कर रहे हैं, और कौन कौन सी, क्योंकि देखिए, मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर आपको अपार संभावनाएं हैं। जी जी आपके अंदर एक मेहनत करने की भावना होनी चाहिए, जी। और भविष्य को लेकर के और कौन कौन सी अभी मन के अंदर ऐसी अवधारणा है कि जिस पर और काम करना है और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचना है। जी सर। अभी तो सर मेनली इस साल मैंने एक शो किया स्टार प्लस का ही, ये झनक करके आता था, वो किया एज अ नेगेटिव पैरेलल लीड। तो इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिला है चीज़ों करने में। और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, आप अगर आर्टिस्ट हो ना, तो आपको खुद पे काम करना ही पड़ता है। क्योंकि कल को मैं पब्लिक फेस हूँ, मैं कल को कहीं भी जाऊँगा तो मैं जो बोलूँगा उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे, और अगर आपके पास ज्ञान नहीं हुआ तो आप बांटोगे क्या, और आपको सीखना पड़ेगा लाइफ में। तो मुझे तो यही लगता है सर कि मैं अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करता जाऊँ और एक बेहतर इंसान बनता जाऊँ। इवेंचुअली आप एक्टर बन जाते हो सर, अगर आप अच्छे इंसान होते हो तो एक्टर बन ही जाते हो आप अच्छे। तो वही है कोशिश, अच्छा इंसान बनने की। देखिए, अभिषेक जी के भावों से एक बात सामने आती है। कहते हैं कि द माउंटेन ऑफ सक्सेस इज स्टीप, बट एवरी स्टेप फॉरवर्ड इन अ विक्ट्री इनटू कीप्स। कहने का मतलब कि जो ये सक्सेस है ना, सफलता, इसका पहाड़ हमें बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन यदि एक एक कदम जी हम इसकी ओर बढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी तो हमें सफलता प्राप्त होगी। जी जी। अभिषेक जी, जो हमारा कार्यक्रम दर्शक आज देख रहे हैं और नवयुवक भी देख रहे होंगे, जी उनके मन में भी आपके भावों को देख करके एक प्रेरणा आएगी। जी और देखिए, ऐसा नहीं, आज हमारे बहुत से बच्चे अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जी। लेकिन बात वही है कि उन्हें थोड़ा सा कहीं से बूस्ट मिल जाए। तो कोई इस कैरियर को अपनाना चाहे, उनके लिए किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए? जी।
मैं चाहूँगा छोटे छोटे टिप्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह हमारे कार्यक्रम में बतौर मेहमान आए और हमें उनके साथ रूबरू होने का मौका मिले, तो जी। उन टिप्स के बारे में आप बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा जो भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, कि आपको ना स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। मैं पहले सोचता था कि +2 हो गया, +2 के बाद निकल लेता हूँ। अब मेरे को इवेंचुअली करना तो एक्टिंग ही था ना, पर मेरे फादर साहब ने कहा कि नहीं, कॉलेज करना है। मुझे समझ नहीं आता था कि वो कॉलेज पे इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे करना तो एक्टिंग ही है। बट मुझे कॉलेज करने के बाद समझ आया कि वो कॉलेज क्यों कह रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना कि +2 तक आप एक चाइल्डिश आपका नेचर, आप बच्चे हो, आपको इतनी समझ नहीं है। क्या पता वो जो आपके अंदर पनप रहा है आर्टिस्ट बनने का कीड़ा, शायद वो ना हो। आपको कॉलेज में समझ आया कि नहीं, ये तो मेरा फोटे है ही नहीं, मेरे को, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। कॉलेज में आपका मानसिक भी आप बदल जाते हो, आपके एक डेवलपमेंट हो जाती है। तब आपको समझ आता है कि नहीं, ये अगर आपको करना होगा तो वहाँ समझ आ जाएगा कि हाँ जी ये करना है। और आप एक थोड़े से आप सेंसेबल इंसान बन जाते हो कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। और साथ ही जो अगर नए एक्टर, जिसको भी एक्टर बनने आना है, अपने पे बहुत काम करके आओ, अपने आप सीख के आओ, क्योंकि नीचे जाके आपका काम है जो बोलता है। आपका जो अंदर का आर्ट है, अगर वो पॉलिश्ड है, आप काम करके आए हो अपने पे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगी चीज़ें। अदरवाइज़ वहाँ धक्के खाने पड़ सकते हैं। अगर आपने काम नहीं किया तो आप सीखोगे कि आपकी वाणी क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करके आओ। डिक्शन हमारा क्या होता है सर, हम यहाँ पे पहाड़ी में बात करेंगे तो हमारा एक स्लैंग आता है पहाड़ी। मुझे नहीं था ये सब चीज़ों का पता। जब मैं मुंबई गया तो मैंने इस चीज़ पे काम किया, रीडिंग की, तब मुझे मेरी वाणी जो है क्लियर हुई। वरना एक टोन आता है हमारा, पानी नहीं बोलते जी, हम, बिल्कुल सही। पानी नहीं बोलते, पानी पानी बोलते बोलते हैं, हैं। तो बिल्कुल। वो वाली चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिसको नोटिस करना अपने आप को, और अपने आप को प्रैक्टिस में रखना। जी। थिएटर करो, जितना हो सके थिएटर करो। थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर के आर्टिस्ट को जगाती है। जी, बिल्कुल। और एक्टर्स का मीडियम सिर्फ थिएटर है। एज एन एक्टर आप उभरते सिर्फ थिएटर में हो, और बाकी सिनेमा में तो आप सीख ही जाओगे। जब आओगे, हो सके तो सीख के आओ, जितना सीख के आओगे उतना तो अच्छा। अभिषेक जी, जैसा आपने कहा कि सीखना बहुत ज़रूरी है, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शकों तभी कहा जाता है कि योर पॉजिटिव एफर्ट्स कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग्स लीड्स टू द सक्सेस। जी। हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक हमारे जो उसमें कदम होंगे, जब हम उन दोनों को मिला देंगे, हमारा जो प्रयास होगा, तो कहीं ना कहीं वो सफलता की सीढ़ी को पहुंचाएगा। जी 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 जैसा कि आपने पहाड़ी टोन की बात करी, जी और मैंने कहा कि पृष्ठभूमि तो कहीं ना कहीं झलकनी ही चाहिए। जी 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 जब हम हिमाचल प्रदेश के परिपे, देखिए ऐसा नहीं, हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत से कलाकार, कुलदीप शर्मा जी जी जैसे जी मुंबई, जी जी बहुत। हिमाचल प्रदेश को लेकर के क्या सोच है? क्योंकि देखिए, जननी जन्म भूमिश्च अंततो गत्वा जन्म। देखिए, आप मुंबई चले जाएंगे, इसके पश्चात आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन परिदृश्य जो प्रतिबिंब है वो तो हिमाचल प्रदेश का ही प्रदर्शित होगा। क्या कहना चाहेंगे हिमाचल को लेकर के? क्या आपके मन में है कोई आने वाले समय में कोई फिल्म, कोई कुछ, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टर है, यहाँ पे कोई भी है अगर जो मेरे साथ काम करना है, मैं बहुत खुशी से, बहुत तहे दिल से मैं काम करना चाहूँगा। यहाँ पे भी बहुत सारे डायरेक्टर है, बहुत सारे आर्टिस्ट है जो काम कर रहे हैं। और हिमाचल सर, मैं सच बताऊँ, मुंबई में अगर हम कह दें कि हम हिमाचल से हैं ना, तो आपका रुतबा बढ़ जाता है। और हम लोग वहाँ ऐसे नहीं कहते कि कोई पूछता नहीं कि कहाँ से हो, हाँ जी हिमाचल से, हम ऐसे कहते हैं हिमाचल से हैं हम, क्योंकि प्राउड फील होता है कि हम ऐसी जगह से हैं कि जहाँ देवी देवताओं का वास है, जहाँ इतना प्यारा नेचर है, लोग आना चाहते हैं। आपको सच बात बताऊं सर, कि हम अगर बताएं ना कि हम हिमाचल से, तो लोग चार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अब वो किसी भी वजह से हो। हमारी हिमाचल की इतनी अच्छी बात है, यहाँ के लोगों की इतनी अच्छी बात है कि जहाँ भी जाओ सिर्फ तारीफ़ें सुनने को मिलती है कि वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा है, वहाँ की सुंदरता इतनी अच्छी है, वहाँ देवी देवताओं का वास है। तो हिमाचल तो हम बहुत, मैं आपको यहाँ बैठ के ये बता सकता हूँ कि जो भी हिमाचल से आर्टिस्ट मुंबई में, वो बहुत प्राउडली कहता है कि मैं हिमाचल से हूँ। जी बिल्कुल, बड़ी आपने बहुत अच्छी बात करी। अब क्योंकि कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, मैं चाहूँगा कि ये सफ़र तो हमने जान लिया आपका, भविष्य को लेकर के आपकी क्या मन में योजनाएं हैं, और जो हमारे बच्चे इस अभिनय की ओर आना चाहते हैं, उनको साथ लेकर के आपके मन में आगे बढ़ने की क्या प्रेरणा है? हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंतिम दौर में इस पर भी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को टिप्स दीजिए। जी जी सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अभी एक फ़िल्म आई थी,
मेट्रो इन दिनों करके, तो उसमें इम्तियाज़ अली सर का एक डायलॉग था जो अली फैज़ल से कहते हैं कि वो आर्टिस्ट सिंगर होता है, तो उसको सिंगर बनना होता है, तो वो ट्राई कर रहा होता है पर हो नहीं रहा होता है, तो उसको सर देखते हैं कि मिला नहीं तुझे मौका, नहीं सर चिपके रही हो, छोड़ियो मत, तो वो चिपका रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नया इंसान आ रहा है ना, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, सिंगर बनना है, कुछ भी बनना है ना, उसके साथ चिपके रहना इम्पॉर्टेंट है। मेरा खुद को लेके भी यही है सर कि मैं चिपका रहूँगा जब तक पॉसिबल है, जब तक है सांस तब तक उसे चिपके रहना है और लगे रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। देखिए अभिषेक गर्ग जी की द्वारा जो इतनी अच्छी जानकारी, इसे हम जानकारी भी कह सकते हैं क्योंकि देखिए प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। हमारे जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए इनकी द्वारा दिए गए टिप्स हम समझते हैं कि अवश्य ही लाभप्रद होंगे। अभिषेक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना महत्वपूर्ण समय आपने आज दूरदर्शन हिमाचल के लिए दिए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। देखिए दर्शकों, अंततोगत्वा इनके भावों की अभिव्यक्ति से यही निष्कर्ष निकल के आता है। कहते हैं कि कामयाब इंसान अपने फैसलों से दुनिया बदल देता है और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देता है। अर्थात अपने फैसले को नहीं बदलना है, अपने दृढ़ संकल्प को बिल्कुल सशक्त रखना है, कामयाबी आपके अवश्य ही कदमों को चूमेगी। तो अभिषेक जी, एक बार आपका पुनः धन्यवाद हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए। तो दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।